जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस मना रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे देश में वन्य जीव जंतुओं की क्या है स्थिति। दोस्तों, हमारे देश में 90,000 से ज़्यादा जंगली जीव जंतु, 47,000 वनस्पतियों की प्रजातियाँ, जिसमें भारत पूरे विश्व में 10वें पायदान पर आता है। तो वही 15,000 फूलों की प्रजातियां और 2,000 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। हमारे देश में वन्यजीव जंतुओं के कई रंग नज़र आते हैं। हर राज्य में कोई विशेष प्रजाति वन्यजीव जंतुओं की मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से कई ऐसी प्रजातियां भी आज हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले आइए बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में। इंडेंजर्ड मतलब जो विलुप्त होने के कगार पर है। इन प्रजातियों में ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, डियर, स्नो लेपर्ड जैसे जीव जंतु हमारे देश में शामिल हैं। और आइए अब बात करते हैं ऐसी प्रजातियों के बारे में जो इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं, यानी कि इन पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये आने वाले समय में इंडेंजर्ड हो सकती हैं। और इन प्रजातियों का नाम है वुल्नरेबल स्पीसीज़। दोस्तों, इन स्पीसीज़ में आते हैं एशियाटिक एलिफेंट, ब्लू शिप, गैंगेटिव डॉल्फिन जैसे जीव जंतु। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की प्रजाति, जिसमें है रेयर स्पीसीज़ की। दोस्तों, इसके नाम से ही समझ आता है कि अब इनकी संख्या बस गिनी चुनी रह गई है। अगर इन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा तो ये इंडेंजर्ड होने के कगार पर हो सकती हैं। दोस्तों, इन स्पीसीज़ में एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल जैसे जीव जंतु शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन जीव जंतु की जो अब हमें बस पिक्चर्स किताबों में ही नज़र आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के बारे में। दोस्तों, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं पिंक हेड डक की। पिंक हेड डक ऐसा पक्षी है जो अब विलुप्त हो चुका है। जी हाँ, जो अब हमें नज़र नहीं आता। उसके बाद आप बात करते हैं एशियाटिक चीता, जो अपनी तेज़ रफ्तार 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना जाता था, वह भी सन 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस खतरे का कारण या वजह क्या है, इस पर भी हमें गौर करनी चाहिए। सबसे पहली वजह इनका रेन बसेरा छिनना, यानी कि पेड़ों की, जंगलों की अंधाधुंध कटाई। दोस्तों, बात करें पिछले कुछ सालों के आंकड़े की तो आप खुद चौंक जाएंगे। भारत में पर्यावरण मंत्रालय के डेटा के अनुसार सन 2016 से सन 2019 के बीच पेड़ों की कटाई 2 गुनी हो गई। सन 2016 और सन 2017 के बीच करीब 17,31,957 पेड़ों की कटाई हुई। तो वहीं सन 2018 से सन 2019 के बीच 2 गुने यानी कि 30,36,642 पेड़ काटे गए। दोस्तों, दूसरा कारण है इल्लीगल शिकार। इसको बोलते हैं पोचिंग, अवैध तस्करी। लोग अपने शौक लालच के लिए जंगली जीवों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन की एक वजह अवैध शिकार भी है, जो हम मानव जाति के लोग ही कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। दोस्तों, वहीं तीसरा कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग। जी हाँ, नदियों का सूखना, जानलेवा गर्मी और जंगलों की आग, ये भी बड़ा कारण वन्य जीव जंतुओं की मृत्यु का कारण बन रहा है। दोस्तों, बात करें सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई प्रोजेक्ट की जो वन्य जीवों की रक्षा के लिए है, तो उनमें 1972, जी हाँ, सन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत हुई। तो वहीं सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो जैसे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए। हमारे देश में 100 से अधिक नेशनल पार्क, करीब 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और करीब 18 बायो रिजर्व, और प्रतिवर्ष 22 फरवरी और 4 सितंबर के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों की रक्षा हो सके, लोग जागरूक हो सके। दोस्तों, सरकार के साथ हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपनी प्रकृति और अपने जीवनदाता वृक्ष, जीव जंतुओं के प्रति नर्म रहें, वफादार रहें। अपने दैनिक जीवन में
कुछ छोटे छोटे प्रयास से हम सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, जिनमें वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और कचरा कहीं भी नहीं फेंकें। और जंगलों में अगर हम कहीं जाते हैं घूमने, पिकनिक मनाने, तो वहाँ आग न जलाएं और जानवरों के प्रति संवेदनशील रहें। तो इससे भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, है ना दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।